जो अहम नुक्ता उठाया है वो उठाया अनवर इकबाल साहब ने कि एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स इन्होंने खत्ते में इंट्रोड्यूस करवाई है। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। और दूसरा जो हम चीज़ मिस कर रहे हैं आज के इलेक्शन में वो ये कि रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड फेक न्यूज़ ये कितना इम्पैक्ट कर सकता है वोटिंग पर। देखिए, एक तो जो आपने ज़रार से पूछा कि 2016 और आज के ट्रंप में क्या फर्क है, मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही फर्क है, आज वो कन्विक्टेड है, उस वक्त कन्विक्टेड नहीं था। बाकी ही हैज नॉट चेंज वन बिट। वो सुबह उठ के जो कुछ कर देगा, आपको कोई अंदाजा नहीं है। सुबह उठ के वो जो भी ट्वीट कर दे। आपका जो दूसरा सवाल, असल जो सवाल था, वो अगर आप दोबारा से मैं रिपीट करना चाह रही हूँ, मेरे सवाल के दो हिस्से हैं आदिल, गालिबन मेरी आवाज ठीक से आप तक नहीं पहुंच पाई। एक ये कि अनवर इकबाल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया ये कि ट्रंप ने इस खित्ते में बिल्कुल अलग किस्म की सियासत मुतारिफ करवाई, इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी। और दूसरा ये कि सोशल मीडिया और फेक न्यूज का रोल, उनका किरदार किस हद तक इम्पैक्ट करेगा वोटिंग पर। देखिए, मैं अनवर इकबाल साहब की गुफ्तगू से बिल्कुल, उन्होंने ये जो पॉइंट उठाया वो उनसे एग्री करूंगा। और उन्होंने वो पॉलिटिक्स छोड़ी भी नहीं है। अभी भी ज़रार ने जो ये कहा कि वो रिजल्ट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तकरीबन 90% एनालिस्ट का यही ख्याल है कि वो रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ना सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे बल्कि आज आप देखेंगे कि अगर तो वो उन्हें अंदाजा हुआ कि वो जीतने की तरफ जा रहे हैं फिर तो ठीक है, अदरवाइज वो आज से रिजल्ट्स चैलेंज करना शुरू कर देंगे। और शायद हमें ये भी देखने को मिले जिस तरह अल गोर और बुश के दरमियान हुआ था कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाए, तो वो वहां तक जाएंगे। और पिछली दफा तो उन्होंने ये किया कि वो कैपिटल हिल तक पे उन्होंने चढ़ाई कर दी। तो वो सिर्फ उस खित्ते में उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, लेकिन दो तीन और एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास। अपने मुल्क की भी एग्जाम्पल है, और हमारे पास फिर बरतानिया में जिस तरह बोरिस जॉनसन ने पॉलिटिक्स की, या जिस तरह और पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये बिल्कुल एक अमेरिका की जो रिवायती एक सियासत थी उससे बिल्कुल हटके। और देखिए, उन्होंने उन्होंने अपना एक उन्होंने अपील किया है लोगों को। उन्हें पता था उनकी एक कंस्टिट्यूएंसी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो एक एजुकेटेड वोटर है, जो यंग वोटर है, जो रैशनल पे बिलीव करता है, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको एड्रेस करके अपनी तकरीर नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक मखसूस हल्का है, और उसने इतना वो हल्का वसी कर दिया है कि हमने अमेरिका की तारीख में पहली दफा देखा कि इलेक्शन हारने वाला उम्मीदवार जो है वो कह रहा है कि धांधली हुई है मेरे साथ, और जाओ व्हाइट हाउस पे और कैपिटल हिल पे चढ़ाई कर दो। जहां तक सोशल मीडिया उसकी बात है, देखिए अभी तक तो गुज़श्ता इलेक्शंस में हमने देखा था कुछ मशीनें खराब हो गई थी, और उन्होंने रशिया पर इल्जाम भी लगाया था कि सोशल मीडिया पे काफी प्रोपेगेंडा और कैंपेनिंग और वो चीजें की। इस दफा कम से कम हमने फिलहाल ऐसी चीजें अभी तक उस तरह से सामने नहीं आई। और सोशल मीडिया तो आप देखें, सोशल मीडिया का किरदार आप देखें, आज भी ट्रंप ने कोई 12-13 ट्वीट्स कर दी। आखिरी ट्वीट उन्होंने ये की कि जी आप निकले, और जो डर्टी एस्टेब्लिशमेंट है आज आपने उनको हराना है। तो वो जो है एक स्टेटस को के खिलाफ एक गैर रिवायती सियासतदान है। उनका अपना एक उनकी आप सियासत से, आप उनके तर्ज सियासत से तो आप बिल्कुल उनके डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी जो एक पॉपुलैरिटी है या उनका जो एक अपना हल्का है, उसमें वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने वो 2016 में रेलेवेंट थे। और उसकी वजह से हमने देखा कि रेस इतनी टाइट हो चुकी है कि वो जीत भी सकते हैं, बिल्कुल वो जीत भी सकते हैं, और कैमला हैरिस भी जीत सकती हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी टफ फाइट की। हमने देखा कि जैसे ही जो बाइडन हट जाते हैं और कैमला हैरिस आ जाती है, तो कैमला हैरिस की लीड ज्यादा थी, 3-4 पॉइंट्स तक पहुंच गई थी। लेकिन आखिर में आते आते ट्रंप की जो तकारीर थी, और उसमें एक बड़ा किरदार जो था, उन पे होने वाले 2 अटैक भी थे, एक सिंपैथी फैक्टर भी था। मेरा पॉइंट यही था शाहजेब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान की सियासत में तो ऐसा होता है, खुदा ना खास्ता अगर किसी पर अटैक कर दिया जाए तो उस हल्के में उस कैंडिडेट का वोट ज्यादा बढ़ जाता है। क्या ये यूएस की पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है? क्योंकि हमने देखा कि 2 बार ट्रंप पर अटैक हुआ और एक बार तो उन पर फायरिंग भी हुई थी। नहीं, देखिए कुछ ना कुछ हद तक तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन वहां पर ज्यादातर आइडियोलॉजिकल बेसिस पे पॉलिटिक्स होती है, और वोटर ये डिसाइड करता है, वोटर में शऊर होता है।
कुछ वोटर्स जो हैं वो तो नस्ल दर नस्ल जो है एक ही पार्टी के साथ चले आ रहे होते हैं। जिस तरह ज़रार ने भी बात की, वहां पर दो तीन चीजें खुसूसन इसकाते हमल वाला जो मामला है, या टैक्सेशन होगी, या इमिग्रेशन पॉलिसी होगी, या अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट होगी, ये फैक्टर्स जो है ये ज्यादा काउंट करते हैं। फॉरेन पॉलिसी भी इतनी काउंट नहीं करती यूएस के इलेक्शंस में। हाँ, गजा वाला मामला इस दफा रेलिवेंट है क्योंकि वहां पर 25 मिलियन मुसलमान है, उनकी एक बड़ी वजह है। दूसरी, अमरीकियों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो ये समझती है कि गजा में भी जुल्म हुआ, लबनान पे भी अटैक नहीं होना चाहिए था और इसराइल को इस तरह से सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये फैक्टर्स तो काउंट हो सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन पर होने वाले जो अटैक हैं वो शायद रिपब्लिकन्स में उनकी वो तो ज्यादा हुई होगी कि सिंपैथी भी ज्यादा हुई होगी कि एक बहादुर रहनुमा है, या शायद 1 या 2% अनडिसाइडेड वोटर, क्योंकि एक जब लास्ट उन पर अटैक हुआ था तो वो एक ही दम उठे और उन्होंने एक इंप्रेशन ये दिया कि देखिए मैं एक बहादुर शख्स हूं। लेकिन लोग वहां पर पॉलिसीज को देखते हैं, वहां पर लोग जो है डोमेस्टिक, हर स्टेट की अपनी पॉलिटिक्स होती है, उसको भी देखते हैं, उम्मीदवारों को भी देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि आगे जाके जो इन्होंने हमारे साथ प्रोमिसेस किए हैं किसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उस बुनियाद ट्रैक रिकॉर्ड को भी हमने देखना है। आदिल, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी।